बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अब्दुल अहद और आप देख रहे हैं नेशनल टेक। दोस्तों, आज हम बनाएंगे एक 12 वोल्ट का मोबाइल चार्जर जिससे आप बैटरी से भी मोबाइल चार्ज कर सकते हैं। आपके पास लाइट हो या नहीं हो तो आपका मोबाइल जो है अब एनी टाइम चार्ज रहेगा। 12 वोल्ट का चार्जर हमें बनाने के लिए हमें सबसे पहले जो चीज़ चाहिए होगी, ये मेरे पास एक 4 पोर्ट हब पड़ा हुआ था, यूएसबी हब जो जिसे कहते हैं, जो कंप्यूटर में ज़्यादातर यूज़ किया जाता है, वो मेरे पास पड़ा हुआ था। इसकी मदद से मैं आपको इजीली जो है चार्जर बनाकर दिखा सकता हूँ। इसके अलावा हमें एक ये ट्रांसफर चाहिए होगा जिसका नंबर ये है कि 7805 का एक ये ट्रांसफर है। सिर्फ एक ट्रांसफर की मदद से हम इसका चार्जर जो है ये पूरा बना सकते हैं। हमें इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए होगा, कोई कंपोनेंट्स नहीं चाहिए होंगे। हमें सिर्फ ये 7805 का जो है ट्रांसफर चाहिए होगा। और इसके अलावा मैं जो बैटरी में हम क्लेम करने के लिए ये जो हम एक लीड ले लेंगे, अगर ये नहीं भी लेंगे तो कोई 2 वायर भी आप ले सकते हैं। और ये स्लिप्स थोड़ी सी मैंने ले ली है यूज़ करने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं इस हब को जो है खोल लेता हूँ। खोलने का तरीका ये है कि इसका जो ये ज्वाइंट होता है, ये ज्वाइंट जो है आपने फ्लैट स्क्रू ड्राइवर या फ्लैट कनेक्टर स्क्रू ड्राइवर की मदद से इसको खोल लेना है। तो ये खुल गया है। अब इसका जो ये सर्किट है ये भी हम पूरा निकाल लेंगे। तो दोस्तों, ये निकालने के बाद कुछ इस तरह से दिखाई देगा। उसके अंदर वायर जो है आप देख रहे होंगे कि इसके अंदर तकरीबन 8 वायर हैं, जो इसके अंदर 2 सप्लाई के और बाकी डेटा के होते हैं। तो हमने ये क्या करना है, इसका जो प्लस और माइनस का वायर है टोटल इसके अंदर काम करेंगे हम। और मैं आपको बताऊंगा कि इसके अंदर किस तरह एक ट्रांजिस्टर लगाने के बाद ये चार्जर, मोबाइल चार्जर बन सकता है। तो दोस्तों, मैं आपको इसकी ड्राइंग बता दूं कि इसकी ड्राइंग जो है किस तरह ये कनेक्शन होंगे। तो दोस्तों, इसका जो है इन और आउट का जो है, ये जो वायर यहाँ से इन हो रही है, इन जो हो रही है, इसको यहाँ से मैं अलग कर लूँगा। अलग करने के बाद जो है मैं इसका पॉइंट देख लूँगा कि यहाँ किस जगह पे लगा हुआ था। और ये माइनस का वायर जो ब्लैक कलर का है वो भी मैं देख लूँगा। और बैक करके देखूँगा कि ये जो प्लस वाला वायर है, ये जो यहाँ लगा हुआ था, वो जो है हर सर्किट में ये जा रहा है। ये आपको इसकी लाइन जो है दिख रही होगी। इसी तरह जो है चारों सर्किट के अंदर जा रहा है। और माइनस का वायर भी इसी तरह चारों सर्किट में जा रहा है। तो हम पहले इन वाला वायर हटा लेंगे और आउट के ऊपर हम पहले अपना ट्रांजिस्टर लगा लेंगे। चलिए ट्रांजिस्टर लगाते हैं। ट्रांजिस्टर लगाने का तरीका ये है कि ट्रांजिस्टर जो है इसका ये वाला पॉइंट जो है आउट है और ये वाला पॉइंट जो है इन है। आउट वाला पॉइंट जो है मैं पहले सर्किट में लगा दूंगा और माइनस का वायर जो है इसके अंदर लगेगा। इन और आउट माइनस दोनों बीच वाले पॉइंट पर लगेंगे। तो मैं इसके आउट वाला और माइनस वाला दोनों लगा लेता हूँ। जी, तो दोस्तों देखें, मैंने ये पहले और चौथे नंबर पर जो है इन और आउट का लगा लिया। अब यहाँ पर कौन सा वायर आएगा, ये जो हमने रेड वायर निकाला था, ये वाला वायर जो है इस वाली पॉइंट पर आएगा, वो भी मैं लगा लेता हूँ। जी, तो दोस्तों मैंने जो है ये एक ट्रांजिस्टर इसके अंदर अटैच कर लिया है और इसकी मैं आपको ड्राइंग भी दिखा दूंगा कि किस तरह मैंने ये अटैच किया है। तो अब जो है इसका काम ख़त्म हो गया, इसको मैं वापसी इसी तरह फिट कर दूंगा। जी, तो दोस्तों मैंने जो है ये इसको उसी तरह बंद कर दिया है। और बंद करने के बाद ये हमारा तकरीबन चार्जर जो है कंप्लीट हो गया है। जी, तो दोस्तों अगर आपके पास जो है ये इसके ऊपर टाँके ज़रूर लगा देना है। अगर आप इसको टाँके नहीं लगाएंगे तो ये निकलने का इसका ख़तरा होगा कि वापसी जो है ये निकल सकता है। इस दोनों पे जो है माइनस प्लस पर आप इसको अच्छी तरह से शोल्डिंग कर देंगे। तो दोस्तों उसको मैंने जो है अच्छी तरीके से शोल्डिंग कर ली है। शोल्डिंग करने के बाद मैं इसके ऊपर एक स्लिप चढ़ा दूंगा। स्लिप जो मैंने अलग अलग इसकी पहले सेपरेट रखी है, इसको मैं पहले स्लिप चढ़ा दूंगा दोनों को। और इसके बाद जो है
इन स्लिप्स के ऊपर मैं हीट कर दूंगा। हीट के लिए मेरे पास लाइटर जो है वो आगे पीछे हो गया, पता नहीं कहाँ, तो इस वजह से मैं जो है इधर माचिस यूज़ कर रहा हूँ। खैर कोई मसला नहीं है, इसको जो है हीट करना होता है तो आप वो किसी भी चीज़ से हीट कर सकते हैं। इसी तरह जो है ये मैंने बड़ी वाली स्लिप इसको इसी वजह से रखी है कि इसको जो है मैं इन दोनों को इससे कवर कर देता हूँ। इन दोनों को कवर करने के बाद इस बड़ी वाली स्लिप जो है मैंने इन दोनों के कनेक्शन के ऊपर चढ़ा दी। अब मैं इस बड़ी वाली स्लिप्स को भी जो है हीट कर लूँगा। हीट करने से जो है ये अपनी जगह जो है मजबूत कर लेती है और ये आगे पीछे नहीं होती। तो ये जो है इस तरह हमारी ये ज्वाइंट जो है बिल्कुल कंप्लीट हो गया है प्रॉपर तरीके से। अब इसकी हम टेस्टिंग की बारी आ गई। अब इसको हम टेस्ट करके दिखाते हैं। तो टेस्ट करने के लिए आपको एक 12 वोल्ट की बैटरी लेनी होगी। जी तो दोस्तों मैं जो है अब इसको एक मैंने बैटरी ले ली है जो कि मेरे पास 35 एम्पेयर की है। वो कोई मसला नहीं है, 2 एम्पेयर की हो या 100 एम्पेयर की हो या 200 एम्पेयर की हो। इसको मैं इससे कनेक्ट कर लेता हूँ। माइनस वाला क्लिप जो है मैंने ये माइनस पे लगा दिया और प्लस वाला क्लिप जो है मैं ये प्लस पे लगा देता हूँ। इसके बाद लगाने के बाद जो है आपको यहाँ पर एक लाइट दिख रही होगी, ये थोड़ी सी स्लो है तो ये लाइट जो है वो ये देखें, मैं इसको यहाँ से निकालूंगा तो ये ऑफ हो जाएगी। तो ये इसका मतलब ये कि हमारा चार्जर जो है वर्क कर रहा है। तो अब मैं जो है इसके वोल्टेज चेक करके बताता हूँ कि इसके वोल्टेज कितने हैं। तो ये मेरे पास एक लीड है जो मैंने यहाँ से इसको काटी हुई है वोल्टेज चेक करने के लिए। तो सबसे पहले मैं इसको लीड को लगा दूंगा और एक मीटर की मदद से मैं इसके वोल्टेज चेक करके बताऊंगा। मीटर को मैं इसको डीसी वोल्टेज पे कर लेता हूँ और डीसी वोल्टेज पे करने के बाद मैं इसके वोल्टेज चेक करके बताता हूँ। तो यहाँ पर जो है 4.45 वोल्टेज यहाँ पर ये शो करा रहा है। तो अब जो है मैं आपको इसके अंदर से मोबाइल चार्ज करके बताता हूँ कि किस तरह ये मोबाइल चार्ज करता है। तो ये मेरे पास एक लीड है जो डेटा केबल पे कहलाती है कि इसको मैं लगा दूंगा इस वाले पोजीशन पे, और एक मोबाइल मेरे पास ये है वो मैं मोबाइल भी इसको चेक करके बताता हूँ। जी तो दोस्तों देखें ये ग्रीन कलर का बना हुआ आ गया है बैटरी के ऊपर। तो इसका मतलब ये है कि ये चार्जर जो है हमारा वर्क कर रहा है। अगर मैं इसकी पोर्ट की बात करूं तो इसके पोर्ट जो है इसकी मैं सेकंड या थर्ड पे भी लगा के देखता हूं तो ये पोर्ट हमारा वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा। तो ये भी हमारा वर्क कर रहा है। मैं अगर यहाँ से निकालता हूं तो इसका मतलब ये है कि ये हट जाता है। ये देखें ये हमारा वर्क कर रहा है। तो नाज़रीन आपने देखा है कि ये चार्जर जो है मैंने कितनी आसानी से ये बनाया है और आप भी जो है इतनी ही आसानी से, अगर आपके पास ये ना हो तो कोई मसला नहीं है, आप इजीली किसी भी चार्जर को यूज़ करते हुए जो नॉर्मल ख़राब चार्जर होते हैं जो इसका जो है ये यूएसबी पोर्ट जो है हमारी सही होती है, तो इसको भी जो है इस तरह आप लगा सकते हैं इसके अंदर कनेक्शन। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और हमारे चैनल नेशनल टेक को सब्सक्राइब करें।